नमस्कार, मैं हूं नवजोत कौर और आप देख रहे हैं के चैनल में आगे बढ़ने से पहले एक बार नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन पावर्ड बाय के न्यूज, साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे, को स्पॉन्सर्ड बाय ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। मंडी में प्रदेश लोक प्रशासन की कार्यशाला का समापन, भूकंप संबंधी आपदाओं के बारे में दी गई जानकारी। मंडी के प्रसिद्ध मंदिर में चल रहे निर्माण कार्यों को करवाया गया बंद, बिना अनुमति चल रहा था कार्य, कहा तहसीलदार ने। डलहौजी के एक ही गांव में सामने आया रहस्यमयी मौत का मामला, पुलिस कर रही है मामले की छानबीन। और विश्व कैंसर दिवस पर आयोजित किया गया जागरूकता शिविर, जनसमूह को कैंसर के प्रति किया गया जागरूक। उपायुक्त कार्यालय मंडी के सभागार में आयोजित कार्यशाला में हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान द्वारा भूकंप और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के समय जोखिम को कम किए जाने के लिए चर्चा की गई। आपको बता दें कि यह कार्यशाला 3 फरवरी से लेकर 4 फरवरी तक आयोजित की गई थी। भूकंप या अन्य प्राकृतिक आपदा के समय जोखिम को कम करने के लिए आपदा प्रबंधन को सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है, जिसके चलते भूकंप या अन्य प्राकृतिक आपदा से समय रहते हुए बचाव करना चाहिए। भूकंप के समय लोगों को क्या करना चाहिए, इसकी जानकारी होना आवश्यक है। आज की कार्यशाला हिमाचल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हिमाचल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा आयोजित की गई। ये जो है डिज़ास्टर मैनेजमेंट में, और इसमें रोड एक्सटेंट और उसको कैसे मिटिगेट करना, कैसे उसकी नुकसान को कम करना, उसके बारे में मेरा टॉपिक था। तो ये आज के संदर्भ में अति महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हम बहुत सारी इनोसेंट लाइफ्स को प्रतिदिन खो रहे हैं स्टेट में ड्यू टू एक्सटेंट्स, और वो जो एक्सटेंट्स हैं उनके कारण सर्वविदित हैं। अगर समय रहते स्टेप्स उठाए जाएं तो हम इन दुर्घटनाओं से बच सकते हैं और उसके होने वाली संभावित हानि से। उसी के ऊपर काफ़ी विस्तार से चर्चा हुई। कल के हमारे सुबह जो प्रथम सत्र था उसमें डॉक्टर आर के सूद जी, जो हमारे एक साइंटिस्ट हैं तथा आपदा प्रबंधन केंद्र और एडवाइज़र भी रहे हैं हमारे आपदा प्रबंधन हिमाचल सरकार में, तथा एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट के रूप में वो रिटायर हुए, उनको हमने बुलाया था और उन्होंने हिमाचल प्रदेश में जो आपदाएं हो रही हैं और इसके कंसेप्ट, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के क्या कंसेप्ट हैं उसके विषय प्रकाश डाली, और क्या क्या आपदाएं हो रही हैं और इसके लिए हम क्या प्रिकॉशन, क्या प्रिपेयर्डनेस हमारी होनी चाहिए, उसके बारे में बताया गया। जो हमारा दूसरा सत्र था उसमें हमने NIT हमीरपुर से डॉक्टर हेमंत विनायक जी को बुलाया था, जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं। उन्होंने भवन निर्माण के विषय में खासकर हम जोन 5 में जो हमारा कोड दिया गया है, भवन निर्माण कोड, जो BIS स्टैंडर्ड ब्यूरो स्टैंडर्ड देता है, उसके तहत जो भवन निर्माण हो रहे हैं उसमें क्या क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए उसके विषय में उन्होंने बताया, और हमें क्या क्या सामग्री जैसे हम यूज़ करते हैं, सैंड सीमेंट क्या मिश्रण होना चाहिए, और हमारे को क्या कम्बिनेशन जो हम सरिया यूज़ करते हैं उसका क्या कम्बिनेशन होना चाहिए, उसके बारे में बताया गया। आपको बता दें कि भूकंप या अन्य प्राकृतिक आपदाओं को रोक पाना संभव नहीं है, लेकिन आपदा के समय होने वाले जोखिम को कम किया जा सकता है। इसी को लेकर उपायुक्त कार्यालय मंडी सभागार में 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। हिमाचल के करीब 1.5 लाख अस्थायी कर्मचारियों और उनके परिवारों के 5 सदस्यों के अलावा एंकल नारियों, 80 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों, 70% से अधिक डिसेबल लोगों को प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज मिलेगा। आपको बता दें कि 1 फरवरी से मुख्यमंत्री राज्य स्वास्थ्य सेवा योजना शुरू हो गई है। 1 फरवरी से मुख्यमंत्री राज्य स्वास्थ्य सेवा योजना शुरू हो गई है, जिसके तहत सरकारी विभागों के अलावा वार्ड निगमों, सरकारी सभाओं और स्वायत्त संस्थाओं में तैनात अनुबंध कर्मचारियों को मुफ्त अस्पताल में सेवाएं मिलेंगी। सरकार ने सभी विभागों से कर्मचारियों का फैमिली डाटा भी जुटा लिया है। अब पंजीकरण का कार्य शुरू हो गया है। जो लोग राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत कवर ले रहे हैं उन्हें यह सुविधा नहीं मिलेगी। जब राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की पूरी अवधि होगी तो ही इस योजना में कुछ श्रेणियों को कवर मिल सकता है।
योजना का लाभ स्मार्ट कार्ड से ही देय होगा। मुख्यमंत्री राज्य स्वास्थ्य सेवा योजना के सलाहकार देवेंद्र कुमार ने बताया कि 1 फरवरी से मुख्यमंत्री राज्य स्वास्थ्य सेवा योजना को लागू कर दिया गया है और काम देखकर कंपनी विभिन्न जिलों में जागरूक कर रही है। उन्होंने कहा कि पंजीकरण का कार्य भी शुरू किया गया है। जानकारी के मुताबिक 1 से 5 दिन तक अस्पताल में रहने पर प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन खर्च का न्यायोचित प्रावधान होगा। इसमें 30,000 रुपए का बेसिक पैकेज होगा और 15 से 60 दिन तक अस्पताल में उपचाराधीन होने पर भी खर्च का प्रावधान किया गया है। इसमें क्रिटिकल केयर के लिए 1.75 लाख रुपए का पैकेज मिलेगा। अस्पताल के लिए एक विजिट पर सामान्य बीमारी की सूरत में 100 रुपए और गंभीर रूप से बीमार होने पर 1,000 रुपए तक यातायात भत्ता भी दिया जाएगा। योजना के तहत अनुबंध पर तैनात कर्मचारी, दैनिक वेतन भोगी और पार्ट टाइम जॉब कर्मचारियों के साथ साथ एकल नारियां और 80 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक और आंगनवाड़ी वर्कर्स के साथ साथ हेल्पर, मिड डे मील वर्कर्स 70% से अधिक डिसेबल आएंगे। सूबे में 18 से 70 साल की उम्र में करीब 25,000 व्यापारियों को मार्च से 2 लाख रुपए का बीमा कवर मिलेगा। सरकार ने व्यापारियों के लिए दुर्घटना बीमा योजना को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। 2 लाख रुपए तक के इस बीमा के लिए सरकार खुद प्रीमियम चुकाएगी। पिछले बजट में मुख्यमंत्री ने राज्य के कुछ छोटे व्यापारियों के लिए ग्रुप एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम शुरू करने की घोषणा की थी। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर महामृत्युंजय मंदिर में हो रहे निर्माण कार्य को नायब तहसीलदार JS कटारिया ने मौके पर पहुंचकर बंद करवा दिया। नायब तहसीलदार ने बताया है कि ये कार्य प्रशासन की बिना अनुमति के किया जा रहा था, जो कि सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि इस मामले में प्रशासन द्वारा कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। महामृत्युंजय मंदिर जिसका निर्माण शायद राजाओं के टाइम का हुआ है, मैं एक व्यक्ति विशेष द्वारा जिसका नाम सुरेंद्र अलाई सिलेंडरी है के द्वारा अनैतिक और अपने स्तर पर बिना किसी परमिशन के तोड़ फोड़ की जा रही है, खुदाई की जा रही है और इस बने हुए स्ट्रक्चर को उखाड़ा गया है के विरुद्ध जिला प्रशासन के निर्देशानुसार कानून सम्मत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी और इसके विरुद्ध आज ही मौका का मुआयना हमने कर लिया है। FIR पुलिस चौकी पुलिस थाना सदर में दर्ज कर दी जाएगी। किसी भी ऐसे अवांछित तत्वों को ऐसे ऐतिहासिक मंदिरों में जिन मंदिरों में जो कि लोगों के दिलों की भावनाओं से जुड़े हुए हैं, में छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डलहौजी में एक ही नंबर की 2 मारुति वैन सड़क पर दौड़ रही हैं और दोनों ही गाड़ियों पर HP 47A 1100 नंबर की प्लेट लगी हुई है और सबसे बड़ी बात कि दोनों ही गाड़ियां मारुति कंपनी की हैं और एक ही रंग की हैं। वहीं पुलिस इस मामले को लेकर संबंधित विभाग से पूछताछ कर रही है। DSP डलहौजी संतोष कुमार ने बताया कि मामला ध्यान में आने के बाद पुलिस वेरीफाई कर रही है कि दोनों गाड़ियों के असली मालिक कौन हैं और नंबर टेम्परेरी है या परमानेंट, यह भी पता लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि संबंधित विभाग से भी इसके बारे में पूछताछ की जा रही है। जो भी कार्रवाई होगी अमल में लाई जाएगी। जो HP 47A 1100 की 2 गाड़ियां शहर में घूम रही हैं और ये जानकारी के अनुसार ये गाड़ियां कैंटोनमेंट की पार्षद उमा मेहता को बिलोंग करती है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मामला ध्यान में है और इस संदर्भ में पुलिस वेरीफाई कर रही है कि ये जो HP 47 से 1100 की जो 2 गाड़ियां चल रही है, इसके असली ऑनर कौन है और ये टेम्परेरी नंबर है कि परमानेंट नंबर है, इस बारे में जो है पुलिस छानबीन कर रही है और संबंधित विभाग से भी इस संदर्भ में पूछताछ की जा रही है और जैसी भी सूरत होगी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार डलहौजी कंटोनमेंट की पार्षद की एक ही नंबर की 2 मारुति वैन सड़कों पर दौड़ रही हैं।
दोनों गाड़ियों पर एक ही नंबर की नंबर प्लेट लगी हुई है। दोनों गाड़ियों में फर्क सिर्फ इतना है कि एक मारुति इको है और दूसरी मारुति ओमिनी। हैरत की बात तो यह है कि एक गाड़ी जिसमें हाई सिक्योरिटी वाली नंबर प्लेट लगी है, लिहाजा डीएसपी डलहौजी संतोष कुमार ने कार्रवाई करने की बात की है। के चैनल के लिए डलहौजी से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। के चैनल में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए के चैनल के साथ। सचदेवा कॉलेज मंडी हिमाचल प्रदेश में साल 2000 से एक अग्रणी कोचिंग संस्थान। साल 2000 से 2015 तक इस संस्थान से 4555 विद्यार्थी विभिन्न परीक्षाओं में सिलेक्ट हो चुके हैं। सचदेवा कोचिंग में जारी है एसएससी, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ चयन बोर्ड हमीरपुर द्वारा ली जा रही जेई, सिविल और इलेक्ट्रिकल की प्रतियोगी परीक्षा की कोचिंग। साथ ही एचपी, टेट जेबीटी, टेट सी, टेट एसएससी, जीडी, बैंक पीओ, बैंक क्लर्क की कोचिंग भी अनुभवी स्टाफ द्वारा करवाई जा रही है। सचदेवा में आईआईटी, एआईपीएमटी, कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक कोचिंग, एनडीए, आर्मी, जीडी एंड क्लर्क और सीडीएस के ड्रॉपर बैच शुरू हो चुके हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें सचदेवा कॉलेज मंडी। किरण एम्पोरियम महासेर। यदि आप खरीदना चाहते हैं कंपनी के ब्रांडेड उत्पादों की विशाल रेंज, वो भी कम दामों पर, तो आज ही पहुंचे किरण एम्पोरियम महासेर, गांधी भवन, डिस्ट्रिक्ट मंडी, जहां आपको मिलेंगे ब्रांडेड कंपनी की जैकेट्स, स्वेटर्स और लेडीज कोट के साथ साथ ट्रैक सूट, जीन्स, साड़ी और लहंगे, वो भी 40 से 50% छूट पर, जो कि निर्धारित समय अवधि 12 फरवरी 2016 तक ही उपलब्ध है। तो आज ही पहुंचे किरण एम्पोरियम महासेर, गांधी भवन, डिस्ट्रिक्ट मंडी। ग्राम पंचायत गहड़ के उप प्रधान देश मित्र ने डीसी मंडी से मुलाकात की और मांग की है कि बल्ल तहसील कार्यालय के समीप ही मोबाइल शौचालय स्थापित किया जाए। देश मित्र ने बताया है कि बल्ल तहसील कार्यालय में उसके साथ ही अन्य संबंधी विभागों के पास भी शौचालय सुविधा उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और मैं उपायुक्त महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा बल विधानसभा क्षेत्र के हमारे तहसील बल के कार्यालय की तरफ, जहां शौचालय व्यवस्था है ही नहीं। पुरुष वर्ग तो इधर उधर शौचालय चले जाते हैं, कोई गाड़ियों के पीछे मजबूरन खड़े हो जाते हैं, लेकिन महिलाओं के लिए बहुत बड़ी समस्या है। जो भी बच्चियां, महिलाएं तहसील कार्यालय के लिए आते हैं, वहां उनको इस समस्या से दो चार होना पड़ता है। और तहसील कार्यालय के ठीक निचले वाली मंजिल में वहाँ बीएसएनएल का ऑफिस है, वहाँ भी आने वाले जो भी हैं उनके लिए भी यही समस्या है। बाहर एडवोकेट्स बैठे हुए हैं और दूसरे अर्जुमनीस वगैरह, टाइपिस्ट वगैरह, स्टैम्प बेंडर वगैरह वहाँ पे बैठे हैं, तो उनकी भी यही समस्या है। और ठीक इससे अपोजिट एचपी कोऑपरेटिव बैंक है, वहाँ आने वाले लोगों के लिए भी समस्या वही है। तो मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा उपायुक्त महोदय जी से कि इस समस्या का समाधान करें। हाँ, क्योंकि शौचालय कंस्ट्रक्ट करवाने के लिए औपचारिकताएं बहुत ज़्यादा रहेंगी, तो जब तक औपचारिकताएं पूरी नहीं होती तब तक महोदय से निवेदन करूँगा कि वहाँ पर जो मोबाइल शौचालय जो व्यवस्था चल रही है, वैसा एक उसके तहसील कार्यालय के नज़दीक वैसी व्यवस्था बनाएं, ताकि पूरे बलवासी और वहाँ आने वाली जनता परेशान न हो। जिला मुख्यालय मंडी के मुख्य गेट पर बेतरतीब ढंग से पार्क किए गए 2 पहिया वाहनों के पुलिस प्रशासन द्वारा चालान प्रक्रिया अमल में लाई गई है। आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन द्वारा यातायात नियमों सुचारू रूप से चलाने के लिए समय समय पर लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक किया जाता है। मंडी जिला मुख्यालय के मुख्य गेट पर बेतरतीब ढंग से पार्क किए गए 2 वाहनों के चालान काटे गए हैं। वहीं लोगों ने भी पुलिस की इस प्रक्रिया को सही बताया। स्थानीय लोगों की माने तो बेतरतीब ढंग से पार्क किए वाहनों के कारण पैदल चलने वाले राहगीरों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण समय रहते इस तरह की कार्यप्रणाली अमल में लाई जानी चाहिए। देखिए, तो पब्लिक को
चलने फिरने में बाधा उत्पन्न हो रही है यहाँ पर। और ऐसे भी अगर रास्ते में अगर स्कूटर वगैरह खड़ा कर देते हैं तो एक्सीडेंट होने का भी डर रहता है, इसलिए इनका चालान किया गया है। लोगों के लिए क्या मैसेज है सर आपका? लोगों के लिए एक तो मतलब चलने फिरने के लिए जो है ना रास्ता ठीक होना चाहिए। रास्ते में कोई गाड़ी नहीं, ये फुटपाथ बनाए हुए हैं, लोगों की सुविधा के लिए बनाए गए हैं। आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन द्वारा ट्रैफिक नियमों को सुनिश्चित बनाने के लिए पुलिस कर्मियों द्वारा जिला मुख्यालय मंडी के मुख्य गेट पर पार्क किए गए 2 पहिया वाहनों के चालान काटे गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। संचार एवं जन स्वास्थ्य विभाग के सहायक अभियंता राजकुमार सैनी ने बताया कि समाचार पत्रों में मंडी के रघुनाथ पदर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट सैंपल फेल होने का समाचार छपा है। उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लिए गए सैंपल का एमपीएन संख्या 180 आने के कारण सैंपल फेल होने की बात लिखी गई है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में लागू संशोधित मल निकास मानकों के आधार पर 230 एमपीएन संख्या तक के सैंपलों को संतोषजनक माना जाता है। हमारे रघुनाथ सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से स्वास्थ्य विभाग ने 3 बार सैंपल भरे हैं। उसमें से 1 बार सैंपल की रिपोर्ट बिल्कुल सही पाई गई, दो में थोड़ा बैक्टीरिया पाया गया, परंतु जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के जो मानक हैं उनके अनुरूप ही है। क्योंकि उन्होंने हमें बताया कि उनमें एक बार बैक्टीरिया का जो काउंट निकला वो 100 निकला, दूसरी बार 180 निकला, परंतु जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट की जो गाइडलाइंस हैं उसमें 230 तक बैक्टीरियल काउंट का जो सैंपल है वो ठीक पाया जाता है। और उसके अगर 230 तक का है तो उसको हम रिवर में छोड़ें तो उसमें कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। और इसके बावजूद जो हमारी जो नीचे पेयजल योजनाएं जो रिवर ब्यास पे जो जहाँ से पानी उठाया जाता है, वो पहली परियोजना जो है 10 किलोमीटर नीचे है। तो पानी में एक प्रॉपर्टी होती है कि बहते पानी कुछ दूरी के बाद शुद्ध हो जाता है, तो उसमें ऐसा पैनिक होने की स्थिति नहीं है। और वहाँ भी हम सुपर क्लोरिनेशन कर रहे हैं और विभाग पानी की गुणवत्ता को लेकर काफ़ी सतर्क है। मंडी शहर में भी हम लोगों ने पानी की गुणवत्ता को रखने के लिए गैसेस क्लोरिनेशन का प्लांट जो है 2 दिन पहले ही स्थापित किया है और उसकी आजकल ट्रायल रन चला हुआ और सब जगह सैंपल भर रहे हैं उसके हम लोग, और सब जगह हमें जो है रेजिडुअल क्लोरीन प्राप्त हो रही है। तो उससे हमारे लिए जो है एक थोड़ा संतोष वाली बात यह है कि पानी में मंडी के कहीं कोई सैंपल फेल नहीं हो रहे हैं। हमारी अपनी लैब में भी टेस्ट हो रहे हैं और हेल्थ वाले भी इस पर टेस्ट कर रहे हैं। के चैनल में फिलहाल फिर से वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए के चैनल के साथ। आइए आपको लिए चलते हैं मंडी के सबसे पुराने फर्निशिंग स्टोर पाल ट्रेडर्स में, जो आपके लिए हुआ है एक बार फिर से रीओपन। यहाँ आप पाएंगे रिफ्रेश मैट्रेस, पिलो और रेडीमेड कर्टन की बेहतरीन रेंज, और साथ ही वुलन व इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट, न्यूबॉर्न बेबी के लिए बेडिंग, कॉटन बेडशीट्स, बेड कवर, टॉवल, फुट मैट, बाथरूम व किचन एक्सेसरीज और हर ओकेजन के लिए गिफ्ट्स भी उपलब्ध। पाल ट्रेडर्स, राजमहल होटल कैंपस, मंडी। Dr. Hemant Kumar, medical specialist, earlier working in Mandap Hospital, opened new hospital with first-time modern facilities in the center and heart of Mandi town at Hospital Road. Neelkant Hospital. Here 24-hour emergency facilities available. यहाँ आप दमा, अधरंग, दिल से संबंधित बीमारी, ब्लड प्रेशर, शुगर या लंबा बुखार से पीड़ित हैं तो आज ही संपर्क करें। यहाँ एक्सरे, हर प्रकार के ब्लड टेस्ट, ईसीजी, एंडोस्कोपी जैसे सुविधाएं उपलब्ध हैं। Special private rooms available. We have operation theatre with modern and new equipments. Also contact for ENT problem. We treat with genuine charges. Neelkant Hospital, Hospital Road, Mandi.
राजधानी शिमला में हर साल फैलने वाले पीलिया के स्थायी समाधान के लिए नगर निगम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेषज्ञों से राय लेगा। और आपको बता दें कि जल जनित रोगों की स्थायी रोकथाम के लिए नगर निगम ने अधिवेशन आयोजित करने का फैसला भी लिया है। 4 मार्च को शिमला में अधिवेशन होगा। नगर निगम मेयर संजय चौहान और उप मेयर टिकेंद्र पवार ने बताया कि केंद्रीय जल आयोग के पूर्व अध्यक्ष एस.सी. धीमान अधिवेशन की अध्यक्षता करेंगे। इसके अलावा प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश अब्रोल और प्रोफेसर डॉक्टर रोमी खोसला सहित देश और विदेश के जाने माने जानकारों को अधिवेशन में आमंत्रित किया जाएगा। राजधानी को पानी की सप्लाई करने वाली अश्वनी खड्ड परियोजना के अलावा गिरी और गुमा परियोजना की संभावित अशुद्धियों को लेकर भी अधिवेशन के दौरान विचार विमर्श किया जाएगा। इसके अलावा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट कहां और कैसे स्थापित किया जाए, इसको लेकर भी विशेषज्ञों से राय ली जाएगी। नगर निगम मेयर संजय चौहान और उप मेयर टिकेंद्र पवार ने बताया कि पेयजल योजनाओं के गलत प्रबंधन के कारण 2007 से लेकर निरंतर राजधानी शिमला में पीलिया फैल रहा है। हर बार पीलिया थमने के बाद इस समस्या को भुला दिया जाता है और 1 साल बाद समस्या फिर खड़ी हो उठती है। इस बार समस्या के स्थायी समाधान के लिए नगर निगम ने विशेषज्ञों से राय लेने का निर्णय लिया है। नगर निगम की ओर से आयोजित होने वाले इस अधिवेशन में प्रदेश सरकार के सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और प्रदेश स्तर के जन संगठनों को आमंत्रित किया जाएगा। आपको बता दें कि राजधानी शिमला में हर साल फैलने वाले पीलिया के स्थायी समाधान के लिए नगर निगम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों से राय लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के उपलक्ष्य पर आयुर्वेदिक क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान मंडी में एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया और इस मौके पर मौजूद जनसमूह को कैंसर से बचने के लिए चर्चा की गई। वहीं जोनल अस्पताल मंडी और संस्थान एक आयुर्वेदिक वैज्ञानिक डॉक्टर ओम प्रकाश ने कैंसर की रोकथाम और उपचार को लेकर भी महत्वपूर्ण बातों को जनसमूह के साथ साझा किया। CCRS के अधीनस्थ यह संस्थान मंडी में यहाँ पे कार्यरत है। आयुष मंत्रालय के अंतर्गत हम लोग आयुष मंत्रालय और CCRS की गाइडलाइन के अनुरूप यहाँ पे आज विश्व कैंसर दिवस जो है उसको मना रहे हैं और इसी कार्यशाला के अंतर्गत लोगों को यहाँ पे उपस्थित जो भी महिला मंडल या दूसरे प्रधान गांव पंचायत के ये सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं ताकि इन तक हम इनकी भागीदारी सुनिश्चित करें और साथ में कैंसर के बारे में भी इनको परिचित कराएं, अवेयरनेस दें, उनके बचाव के बारे में बताएं और ये बताएं कि ये विश्व कैंसर दिवस जो पूरे विश्व में मनाया जा रहा है यहाँ पे हम इसे मनाने की क्या आवश्यकता पड़ी। इस बारे की थीम जो है वो है आई कैन वी कैन, मैं कर सकता हूँ, हम सब कर सकते हैं और हमें जो है ये कैंसर को भगाना है, लोगों को जागरूक करना है और जितनी जागरूकता बढ़ेगी, जितनी अवेयरनेस बढ़ेगी उससे कैंसर को रोका जा सकता है। अभी हमारा जो सबसे मेन जो फोकस रहेगा वो रहेगा कि लाइफस्टाइल डिजीज़ को लेके। आप हैरान होंगे कि मोटापे से होने वाले कैंसर, आज की इस कार्यशाला में मुझे जो दिया गया है, मुझे आयुर्वेद से प्रिवेंशन 30% जो कैंसर है वो लाइफस्टाइल डिजीज़ से होता है, हमारी जीवन शैली से। जो मॉडर्न जीवन शैली जो अभी शुरू हो गई है, हम लोगों का खान पान, रहन सहन, सोना और तनाव भरी जिंदगी के चैनल में फिलहाल फिर से वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए के चैनल के साथ। मंडी में प्रदेश लोक प्रशासन की कार्यशाला का समापन, हुक्म संबंधी आपदाओं के बारे में दी गई जानकारी। मंडी के प्रसिद्ध मंदिर में चल रहे निर्माण कार्यों को करवाया गया बंद, बिना अनुमति चल रहा था कार्य, कहा तहसीलदार ने। डलहौजी के एक ही गांव में सामने आया रहस्यमयी मौत का मामला, पुलिस कर रही है मामले की छानबीन। और विश्व कैंसर दिवस पर आयोजित किया गया जागरूकता शिविर, जनसमूह को कैंसर के प्रति किया गया जागरूक।